Yes, dear students, today we are going to discuss a numerical which is based on the Wheatstone bridge. In Wheatstone bridge, there are 4 arms and we determine one unknown resistance. Here it is a galvanometer used. बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम का और इस सर्किट में हमको कैलकुलेट करना है करंट। तो करंट कैलकुलेट करने के लिए देखें हम बैटरी आपकी 10 वोल्ट की कनेक्टेड है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ से जा रहा है तो करंट आपका I1 इधर जा रहा है, I यहाँ से टोटल है तो यहाँ पर हम KCL लगा के I माइनस I1 को डिफाइन कर सकते हैं। फिर करंट यहाँ से I2 चला गया तो बचा हुआ करंट आपको I माइनस I1 माइनस I2 इसमें मिल रहा है। अब यहाँ पर हम देखें तो बेसिकली एक लूप आपका ये बन रहा है, दूसरा लूप ये बन रहा है और तीसरा लूप आप ये भी ले सकते हैं ADC और ABCEA। तो हम यहाँ पे पहले हम ABDA लूप में की बात करेंगे। तो ABDA लूप को लेते हैं। तो AB लूप तक यदि यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में करंट 10 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट आपका I माइनस I1 फ्लो हो रहा है। अब इसमें से हम इस लूप की ओर आते हैं तो करंट की डायरेक्शन से ही चल रहा है, तो ये 5/2 हो गया और जैसे हम इस ओर आ रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन के अपोजिट हम मेजरमेंट ले रहे हैं, मींस तो इसमें हम माइनस ले लेंगे तो ये आपका माइनस आ गया और ये 5I1 को रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। हमने KVL लगा दिया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके फिर हम नंबर दे देंगे। तो 10I माइनस 10I1 प्लस 5I2 माइनस 5I1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखें हम तो 10I प्लस 5I2 माइनस 15I1 विच इज इक्वल टू 0। इसमें से 5 कॉमन है तो निकाल लेते हैं 2I प्लस I2 माइनस 3I1 विच इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पर हम देखें सेकंड लूप देखते हैं, BCDD खोल देखते हैं। तो हमने BCDD पर KVL अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज का। तो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो यहाँ से देखें आप इधर की ओर जा रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं I माइनस I1 माइनस I2। अब यहाँ पर हम अपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो माइनस का 10 I1 प्लस I2 अगेन इस डायरेक्शन में जा रहा है करंट के अपोजिट, तो 5I2 विच इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, 5I माइनस 5I1 माइनस 5I2 आपका ये हो गया 10I1 माइनस 10I2 माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 5I एज इट इज 5I1 और ये हो गया आपका माइनस का 15I1 माइनस 5 10 और ये हो गया आपका 20I2 विच इज इक्वल टू 0। तो सिंपली इफ वी टेक 5 कॉमन तो ये हो जाएगा I माइनस 3I1 और ये हो जाएगा आपका 4I2 विच इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। अब थर्ड लूप लेते हैं, तो थर्ड लूप में हम ले लेंगे आपका ABCE ले लेते हैं। या ये वाला भी लूप ले सकते हैं ABCE और A। हाँ, तो अप्लाई कर लेते हैं ABCE A लूप ले लिया हमने। तो इस लूप में ये जा रहा है आपका 10I माइनस I1, फिर आपका होता है डायरेक्शन सेम है, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं 5I माइनस I1 माइनस I2, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से रिसोर जा रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका करंट की डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो ये आपका प्लस 10I हो गया
और आपका पोटेंशियल जो आ रहा है वो भी आपको लेना पड़ेगा, है ना। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पूरा विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 10, या -10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, 10i माइनस 10i1 प्लस 5i माइनस 5i1 माइनस 5i2 प्लस 10i विच इज इक्वल टू 10। तो 10i और ये 10i 20i, ये होगा आपका माइनस का 15 आएगा, और ये भी है 5, तो ये 20 बैक कर लेंगे उसको, 10 एंड 20 प्लस 5 माइनस 15 हो गया, माइनस 5/2 हो गया विच इज इक्वल टू 10, इसमें से भी 5 कॉमन है, तो 5i माइनस 3i1 माइनस i2 विच इज इक्वल टू 10/5 विच इज इक्वल टू 2। ये आपकी इक्वेशन 3 आ गई। अब इस तरीके से हमने ये तीनों इक्वेशन डिफाइन कर, यस नाउ विल प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पर देखें हम ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 आपकी क्या रही है, दैट इज 2i प्लस i2 माइनस 3i1, और ये आप ले लें, तो ये माइनस का i हो गया, ये प्लस का 3i1 हो गया, और ये प्लस का 4i2 हो गया विच इज इक्वल टू 0। हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ क्लियरली ये 3i1 से 3i1 कैंसिल हो रहा है, और ये 2i माइनस i दैट इज, और i2 ये हो गया आपका प्लस 5i2 विच इज इक्वल टू 0, मीन्स i इज इक्वल टू माइनस 5i2 आ गया। एक रिलेशन हमको ये मिल गया कि i और i2 में क्या रिलेशन मिल रहा है। तो यदि हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, इक्वेशन 2 में ही रख देते हैं, तो हमको i2 और i1 में भी रिलेशन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ इक्वेशन 2 में माइनस 5i2 माइनस 3i1 माइनस 4i2 विच इज इक्वल टू 0, तो ये 9i2 हो गया विच इज इक्वल टू 9i2 विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3i1। तो व्हाट वी आर गेटिंग, i2 इज इक्वल टू हो गया आपका 3/9 माइनस i1, तो i2 इज इक्वल टू व्हाट वी आर गेटिंग माइनस 1/3i1। ये दो रिलेशंस हमको मिल गए। अभी दो रिलेशंस का हम यूज करके यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ इसको इक्वेशन 3 में 5i की जगह मैं ले रहा हूँ, i2 की जगह मैं i1 ले रहा हूँ, i2 को एज इट इज रख देते हैं। तो 5i एक वैल्यू मिल जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। नाउ सी हियर i इज इक्वल टू -5, तो ये 25/2 हो गया। हमने इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया -3। नाउ i1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 टाइम्स i2 हो जाएगा, -3 टाइम्स i2 एंड -i2 इज देयर विच इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया आपका 25/2 माइनस माइनस प्लस 3 9i2, और ये -i2 विच इज इक्वल टू 2। तो अब आप देखें यहाँ ये 26i2 और 26 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये -17i2 विच इज इक्वल टू 2। तो i2 की वैल्यू जो आ गई आपके पास में -2/17 एम्पीयर आ गई। 1 वैल्यू। अब i की वैल्यू आप निकाल लें, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -5 इंटू i2 कितना है -2/17, तो माइनस माइनस प्लस 10/17 एम्पीयर आ गया। ये i1 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब once you have got the value of i1 you can substitute it for to know the value of i। तो यहाँ पर हम रिलेशन देखें कि i और i2 में भी रिलेशन है, सॉरी ये i आ गया आपका, ये आपका i आ गया,
या आपका I इज इक्वल टू 10/17 एम्पियर आ गया। और I2 निकालना है हमको, तो I2 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, I1 निकालना है। तो I1 इज इक्वल टू क्या है वो हमारे पास में है रिलेशन माइनस I2, I1 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास -2 टाइम्स I2 I2 निकाल चुके हैं हम, -2 इंटू -2/17, 2 2 जा 4, 4/17 एम्पियर। तो अब आपके पास में वैल्यू आ गई, I2 इज इक्वल टू -2/17 एम्पियर, I1 इज इक्वल टू 4/17 और I इज इक्वल टू 10/17 एम्पियर। ये आंसर आना चाहिए। I2 आपका -2/17 एम्पियर, I आ रहा है आपका 10/17 एम्पियर। और अब आप इस वैल्यू को देखें, यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप I माइनस I1 कर देंगे, मीन्स यहाँ पर आप 10/17 में से I1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यू विल गेट द करंट विच इज फ्लोइंग इन दिस वन, दैट इज 6/17 एम्पियर। ओके, I1 आपको मिल गया, I1 प्लस I2 क्या होगा, तो I1 आपका 4/17 है, इसमें 4/17 प्लस I2 आपका -2/17 है, तो ये आ गया आपका 2/17 एम्पियर, ये यहाँ फ्लो होगा। I2 आपको मिल ही चुका है, अब I माइनस I1 माइनस I2 करना है, तो आप कर लेंगे, ये आपका 2/17 क्या आ रहा है, I1 प्लस I2, I में से सब्ट्रैक्ट कर लें, तो 6/17 minus 2/17 which is equal to 4/17 एम्पियर which is flowing in this। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस में नेटवर्क में जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है उसमें करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं अप्लाइंग केवीएल एंड केसीएल।